नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों का आज जो प्रशिक्षण हुआ है भोपाल में, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है और हमारे शिक्षक नवनियुक्त शिक्षकों की क्या राय है इस प्रशिक्षण के बारे में। साथियों, संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस आके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। और समाज गुरु का सम्मान करे, इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आज अपने भाषण की शुरुआत इन गुरुओं को प्रणाम करके करेगा। ये मैंने हृदय से किया है, अंतरात्मा से किया है। अभय वर्मा, धनराजू जी, सभी शिक्षा विभाग के हमारे साथीगण और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, गुरुजन, आप सबको आज मैं शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इनको बुला के क्या करोगे, इनको काहे को बुलाया है, इनके लिए पंडाल सजाया है, पंडाल में पंखे भी लगाए हैं। अरे जो बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, वो बच्चे जो भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, भारत को गढ़ने का काम करेंगे, क्या उनके निर्माताओं को मैं प्रणाम भी नहीं करूं? क्या उनसे हम चर्चा और बात भी ना करें? आज मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी आदर सहित आपको बुलाया है, पूरे आदर के साथ आपको बुलाया है। और मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक जमाना था जब शिक्षा की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई थी। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, अब पता नहीं कितने वर्ग बन गए और उसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य भी चौपट हुआ और शिक्षा की व्यवस्था भी चौपट हुई। मैं पहले सांसद था, एक स्कूल में मैं गया था। बच्चों से जुड़ना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक बच्चे से सवाल पूछ लिया स्कूल में जाके कि बेटा बताओ गंगा जी कहां से निकली है? तो वो अचकचा गया और फिर कहा विंध्याचल में से निकली। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनसे पूछा, गुरुजी मतलब एक कैडर होता था, ये गुरुजी का मतलब संपूर्ण गुरुजी नहीं। बीच में आप में से कुछ को पता नहीं होगा, गुरुजी, शिक्षाकर्मी, ये सब व्यवस्था बन गई थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, ये विंध्याचल में से थोड़ी निकली है गंगा जी? तो उनका उत्तर था कि 500 रुपया में तो साहब वो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। शिक्षकों का भविष्य चौपट हो गया तो भविष्य क्या बनाएंगे? उस व्यवस्था को सुधारने की लगातार कोशिश करते 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 अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैंने गुरुजी के नाते आपको प्रणाम किया है, लेकिन आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहन भी हैं और हम परिवार में इकट्ठा हैं।
और इसलिए राज्य की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बात की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपका जो काम है, वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण के नाम पर भोपाल बुलाया गया। हमारे नवनियुक्त भाई और बहनों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी। उनको जो वेतन में कटौती की गई थी, उस वेतन को बढ़ाना था। उनकी परीक्षा उधर 3 वर्ष की गई थी, उसको घटाकर 2 वर्ष करना था। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में हमारी माता बहनें अपने बच्चों को लेकर भोपाल में आई थी और प्रशिक्षण के नाम पर सरकार ने भोपाल बुलाकर उनके साथ में मजाक करने का काम किया है। ये एक तरह से देखा जाए तो शिक्षकों के साथ में बहुत बड़ा मजाक है। आपको शिक्षकों का सम्मान करना ही था तो आप व्यवस्थित तरीके से आप अपने हाउस में बुलाते, सम्मेलन के नाम पर बुलाते, आपने प्रशिक्षण के नाम पर आर्डर देकर यहाँ पर बुलाया और करोड़ों रुपए की बर्बादी की, जिससे पूरे प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। आज इसी पंडाल में बैठे हुए एक बहन का मेरे पास फोन आया, वो श्योपुर जिले से आई थी। 11 माह से उनको नियुक्त हुए, उसके बाद में आज तक वेतन नहीं मिला। आप कौन से सम्मान की बात करते हैं? आप कौन से गुरुओं को सम्मान देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? केवल और केवल इस सरकार ने शिक्षा जगत का और शिक्षा का जितना सत्यानाश किया, शायद ही कल्पना की जा सकती है। यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यदि शिक्षकों का सम्मान करना था, इनको प्रशिक्षण देना था, तो ऑनलाइन प्रशिक्षण में दे सकते हैं। आज पूरा दुनिया में डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल की दुनिया है, तो बहुत सारे प्रशिक्षण ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन भी प्रशिक्षण दे सकते थे। किसी भी प्रकार का एक भी प्रशिक्षण की बात कुछ नहीं कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीठी मीठी बातें कही और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई कि नर्मदा जी अमरकंटक के बजाय विंध्याचल से 500 रुपये में निकलती थी। वेतन बढ़ाने का तो काम किया, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं थी जिसके समाधान की ओर सरकार ने आज तक एक भी कदम नहीं उठाया। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षक 5 सितंबर शिक्षक दिवस को पूरे ब्लॉक स्तरों पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। 24 सितंबर को जिलों में ज्ञापन देंगे और 2 अक्टूबर को भोपाल की सड़कों पर सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। और हमारी मांगों का निराकरण यदि सरकार ने नहीं किया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज इस पंडाल में पहुंचे हजारों भाई और बहन खुश होने के बजाय नाराज और दुखी होकर जा रहे हैं। उनके साथ में मजाक किया गया है। सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए।